Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss the basic concept of geometry, that is lines and angles. ठीक है, तो जितने भी हम जब बाहर निकलते हैं हम दुनिया में सारा चीज़ देखते हैं जो कि यही ज्योमेट्री के साथ ही रिलेटेड है. तो कैसे रिलेटेड है और उसका एप्लीकेशन क्या है वो सारा आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे और उस बेसिक टर्म्स के बारे में आपको पहले भी पता है. जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो बाहर की दुनिया में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो जो कि ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. जैसे कि आपके रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स. तो उसी कंसेप्ट को लेके, उसी बेसिक टर्म्स को लेके आज हमारा इंट्रोडक्शन हम शुरू करेंगे यहाँ पे. और इसी इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसको बेस करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज लाइन. लाइन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जूनियर क्लासेस में. ठीक है, लाइन इज नेवर एंडिंग और इसके जो 2 पॉइंट्स हैं, जो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड. कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से ख़त्म होगा ये हमें नहीं पता. एंड इसको जब हम नेम देते हैं हम कैपिटल में ए और बी दे सकते हैं या एक सिंगल अल्फ़ाबेट सपोज हमने ले लिया एल, यू कैन राइट इट लाइक दिस. और जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, हाउ वी विल राइट, ए बी लिख के उसके ऊपर लाइन का हम सिंबल बना देते हैं. ठीक है, सो इसको हम लाइन को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट आपका है लाइन सेगमेंट. व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ द लाइन. पार्ट ऑफ द लाइन मतलब अगर ये लाइन को आप बीच में से यहाँ से ऐसे कट कर देते हो, सो दिस विल मेक अ लाइन सेगमेंट. लेकिन लाइन सेगमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है दैट इज फिक्स्ड. ठीक है, मतलब कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा वो हम मेजर कर सकते हैं, जबकि हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते. क्लियर? और जब भी लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबलिक फॉर्म में तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स वाई और उसके ऊपर लाइन सेगमेंट का एक लाइन डाल देंगे. क्लियर? देन रे. रे कैसे फाइंड आउट करेंगे? रे इज अगेन ए पार्ट ऑफ द लाइन. अगर लाइन जो गिवन है, लाइन का अगर हाफ से हम मूव करेंगे इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो हमें क्या मिलेगा, रे मिलेगा. इट मीन्स रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट एंड अदर एंड पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, तो एक साइड से वो फिक्स है, दूसरा साइड कितने भी दूर तक वो एक्सटेंड हो सकता है. और इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू और एनी नेम यू कैन गिव. ठीक है, कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हो. और इसको हम जब लिखते हैं सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पी क्यू और रे का जो सिंबल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर, लीनियर मतलब क्या है, पहले भी हम पढ़े हुए हैं कि लीनियर पॉइंट जो होता है या लीनियर जो वर्ड होता है, लीनियर मीन्स स्ट्रेट. तो कोलिनियर पॉइंट्स मतलब अगर पॉइंट्स सारे एक ही लाइन के अंदर आते हैं देन इट इज नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स. जैसे कि हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लिया. सपोज दिस पॉइंट्स आर ए, बी एंड सी. ठीक है, इसी पॉइंट के थ्रू अगर एक लाइन जाता है, पास करता है, देन दोज पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होगा, इफ अ लाइन विल पास थ्रू 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स तभी जाके वो लाइन हो जाएगा और वो पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. जैसे कि नाम से पता चल रहा है कोलिनियर पॉइंट्स पॉइंट्स के थ्रू एक ही लाइन पास कर रहा है, और यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स होंगे लेकिन वो एक ही लाइन के अंदर नहीं होंगे. ठीक है, सो दे आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. यहाँ पे जैसे हमने 4 पॉइंट्स ले लिए एंड सपोज दिस इज ए, बी, सी एंड डी. इसके थ्रू अगर एक लाइन, सिंगल लाइन पास नहीं कर रहा है सो दे आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो यहाँ पे देखो सिर्फ ए में पास कर रहा है, बी सी डी के थ्रू पास नहीं कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नेक्स्ट वन इज एंगल. एंगल हम कहीं पे भी देख सकते हैं. आप जैसे रोड में जाते हो तो जो जहाँ पे क्रॉस रोड होता है तो क्रॉस रोड में एंगल बना हुआ होता है. जहाँ पे आप टर्न लेते हो वहाँ पे एंगल बना हुआ होता है. जैसे आपके घर है, रूम है, रूम के ईच कॉर्नर को आप देख सकते हो जहाँ पे 2 लाइन्स मैच कर रहे हैं, देयर इट विल फॉर्म एन एंगल. ठीक है, तो एंगल में क्या है, 2 रेज, जैसे कि ए बी एक रे है, बी सी एक रे है. सो दीज रेज व्हेन दे विल जॉइन एट वन पॉइंट देन दे विल फॉर्म एन एंगल. तो जहाँ पे ये वाला अगर आप फिगर देखते हो ए बी सी फिगर, तो ए बी इज द आर्म ऑफ द एंगल, बी सी इज ऑल्सो द आर्म ऑफ द एंगल,
और जो बी पॉइंट जिस पॉइंट में वो मैच कर रहे हैं दैट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है। सो दीज आर द मेजर पार्ट ऑफ द एंगल, और जहां पे ये एंगल बन रहा है दिस एंगल इज नेम्ड एज ईदर ए बी सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और हम लिख सकते हैं सी बी ए, और इफ इट इज सिंगल एंगल, इसके साथ अगर कोई एंगल और अटैच्ड नहीं है देन वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ओनली बी। क्लियर? नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। जो एंगल हम यहाँ पे देख रहे हैं एंगल का मेजरमेंट के हिसाब से एंगल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। व्हाट आर दोज टाइप ऑफ एंगल्स? फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। इफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, अगर आप प्रोटेक्टर देखते हो तो प्रोटेक्टर में क्या होता है, सेंटर में एक स्टैंडिंग लाइन होता है जो परपेंडिकुलर लाइन, एंड दैट परपेंडिकुलर लाइन इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से अगर कम होता है सो दैट टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज एक्यूट एंगल। ओके, सो एक्यूट एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में, मतलब 73 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, इट कैन बी 89 डिग्री ऑल्सो, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। नेक्स्ट एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगर प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है, परपेंडिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट को, उस लाइन को हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है देन इट इज नोन एज राइट एंगल, ठीक है। जैसे कि इस केस में एक्स वाई जेड में आप देखोगे जहां पे ये वाई है, वाई इज 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट टाइप एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा, द मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। जैसे कि हम प्रोटेक्टर की बात कर रही थी, तो सेंटर में जो स्टैंडिंग लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है देन इट इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। सो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में जो एंगल होगा दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मीन्स जैसे कि आप एक स्केल ले लेते हो तो दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। So in that straight line the measurement of the angle is exactly 180 degree. कोई भी लाइन अगर आप स्ट्रेट ड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। सो दैट इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री तक हो गया। अभी 180 डिग्री से जो ऊपर होगा, ओके, मेजर्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। सो दिस एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अंदर वाला जो एंगल हो गया, यहाँ पे आप देखो ये जो अंदर साइड वाला एंगल है ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। लेकिन उसके जो बाहर वाला साइड है दैट इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। सो दिस टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? एंड लास्ट एंगल इज नोन एज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मीन्स इफ इट विल फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल देन इट इज नोन एज कंप्लीट एंगल। तो अगर कंप्लीट सर्किल बनता है तो जो पॉइंट सेंटर में है, सेंटर के अराउंड जो एंगल बनता है वो कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। सो दिस एंगल मेजर्स एग्जैक्टली 360 डिग्री। ओके, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स व्हिच आर मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्रीज, जिसको कि हम डिग्री के हिसाब से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा भी और डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स हैं जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और उसको यूज करेंगे हम एक्सरसाइज में। दैट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल अगर है और उसका अगर एडिशन, जो डिग्री मेजर हम करेंगे, डिग्री मेजर का एडिशन अगर 90 डिग्री होता है देन दे आर नोन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे हो सकता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल कैन बी लाइक दिस, मतलब दोनों का एडिशन, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड और उसके साथ अगर एक्स वाई डब्ल्यू एंड डब्ल्यू वाई जेड, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कंप्लीट 90 डिग्री हो रहा है। सो दे आर कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसके अलावा अगर ये अटैच्ड नहीं है और अलग अलग भी अगर हैं लेकिन उनका एडिशन अगर 90 डिग्री हो रहा है देन ऑल्सो दे आर कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एंगल लिया PQR एंड मेजरमेंट इज 35 डिग्री, और एक एंगल ले लेते हैं, सपोज दिस एंगल इज ABC एंड इट्स मेजरमेंट इज 55 डिग्री। सो 35 डिग्री और 55 डिग्री को जब आप ऐड करोगे देन यू विल गेट 90 डिग्री, ठीक है। सो हियर ऑल्सो PQR एंड ABC एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स एंड दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल
एडजेसेंट भी हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो सकते हैं, या कंप्लीमेंट्री एंगल सेपरेट भी हो सकते हैं, लेकिन उनका एडिशन अगर 90 डिग्री हो गया देन दे आर नोन एज कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. ठीक है. सेम इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. When two angles whose sum is 180 degree then they are known as supplementary angle. जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल में था, सप्लीमेंट्री एंगल में एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ मेजरमेंट में डिफरेंस है. फर्स्ट वन इज 90 डिग्री जब ऐड करेंगे टू एंगल्स को, और यहाँ पे सम होगा 180 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ पे टू एंगल्स हमने ले लिया, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स हमने लिया हुआ है. एंड इफ दिस एडजेसेंट एंगल्स एडिशन, जैसे कि यहाँ पे KLM, KM और L, KML प्लस करेंगे अगर हम KMN के साथ, तो क्या आएगा, ये जो पूरा येलो कलर का आप एंगल देख रहे हो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल. और एक पेयर हम ले लेते हैं. एक एंगल हमने लिया PQR, इसका मेजरमेंट है 115 डिग्री. दूसरा एक एंगल लिया हमने ABC और इसका मेजरमेंट है 65 डिग्री. ठीक है. सो 115 डिग्री ये वाला और 65 डिग्री ये वाला, दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे देन वी विल गेट 180 डिग्री. सो हियर ऑल्सो दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज एडजेसेंट एंगल. व्हाट आर एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट एंगल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. मीनिंग क्या है एडजेसेंट एंगल का? अगर कोई टू एंगल्स दोनों के साथ अटैच्ड हैं and they have a common vertex and at least one common arm then they are known as adjacent angles. ठीक है. तो अगर one arm उनका common है और one vertex है उनका, so they are known as adjacent angle. तो यहाँ पे common arm दोनों एंगल में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आप देखोगे तो y and w is the common arm और common vertex जो है वो y है. So these two angles are adjacent angles. तो एडजेसेंट एंगल्स का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, इट कैन बी ऑफ एनी मेजरमेंट. जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे एडिशन इनकी 90 डिग्री हो रही है. ठीक है. और एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज वी हैव टेकन दिस एडजेसेंट एंगल. ठीक है. इसके नेम दे देते हैं हम यहाँ पे PQRS. यहाँ पे टू एंगल्स, एक ये है एक ये है, कॉमन वर्टेक्स उनका Q है, कॉमन आर्म उनका QS है. ठीक है. इनका एडिशन मोर देन 90 डिग्री है, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया. ठीक है. इसका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे फर्स्ट में 90 था, ये 90 से ज़्यादा हो गया. लेट्स टेक द थर्ड वन. थर्ड में हमने ले लिया ABCD. अगेन टू एंगल्स, दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 2. ठीक है. यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स B हो गया, कॉमन आर्म्स आपका DB हो गया. एंड हियर द मेजरमेंट इज 180 डिग्री. तो फर्स्ट में 90 था, इसमें ये 90 से ज़्यादा था, ये 180 डिग्री हो गया. लेट्स टेक द फोर्थ वन. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एडजेसेंट एंगल्स हैं जिसका मेजरमेंट यहाँ पे हमने अगर पूरा ले लिया तो दे आर 360 डिग्री. अगर हम ये दोनों को एडजेसेंट एंगल लेते हैं दैट इज मोर देन 180 डिग्री. हम अगर इसको और इसको लेते हैं दैट इज ऑल्सो मोर देन 180 डिग्री. ठीक है. तो एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच हैज वन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म. ठीक है. लेकिन इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, मेजरमेंट इसका कुछ भी हो सकता है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर में क्या है? व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो लीनियर पेयर में जनरली लीनियर पेयर क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स होता है. ठीक है. और दोनों का एडिशन अगर 180 डिग्री हो गया देन इट इज नोन एज लीनियर पेयर. मतलब ABD एंगल, इसको अगर एंगल नंबर 1 लेते हैं, और DBC एंगल, इसको अगर एंगल 2 लेते हैं, देन इट इज नोन एज लीनियर पेयर whose sum is always fixed and that is 180 degree. Clear? Last one is vertically opposite angle. Vertically opposite angles में क्या होता है? When two straight lines intersect each other at one point, okay, and here the intersecting point is O, then the vertically opposite angles are equal. जैसे कि यहाँ पे हमने लिया POR and SOQ. This angle and this angle are vertically opposite angles and these two angles, the measurement of these two angles are always equal. Vertically opposite angles जितने भी होते हैं सबके measurement equal होते हैं. ठीक है. In the same way other two side में अगर इसको हम 1 लेते हैं और ये 1 हो गया, ये हो गया 2 and 2,
मतलब 2 और 2 ग्रीन कलर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पिंक कलर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे इन केस ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? ये जितने भी टाइप के एंगल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ये सारा हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन तो है ही है, इसको हम अप्लाई करेंगे हमारा एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है यू कैन आस्क मी और राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और टू गेट मोर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट माई ऑल न्यू अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन कीप वॉचिंग।